नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं 20 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी हो गई, एयरफोर्स, डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन-कौन से हैं हमारे इम्पोर्टेंट संगठन। दोस्तों पहला हमारा जो संगठन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, शार्ट में इसको कहते हैं यूएनओ और हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है। वहां पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अगर इसके बात करें हेड की, इसका चीफ कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस इसके महासचिव हैं। इसकी स्थापना के समय एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्थापना के समय इसमें 50 मेंबर्स थे। 50 देश क्या थे? इसकी मेंबर कंट्रीज थी। लेकिन अब कितनी कंट्री है? 193। 193 क्या है? अब इसके मेंबर हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, इसका उद्देश्य क्या था स्थापना का? इसके उद्देश्य था कि कानून को सुविधाजनक बनाना, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति व मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना दोस्तों कि स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 50 सदस्य थे तब, और इस समय कितने? वर्तमान में 193 सदस्य हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और महासचिव इसके कौन से हैं? कौन है? एंटोनियो गुटारेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट संगठन। दोस्तों दूसरा हमारा संगठन है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी शार्ट में इसको कहते हैं यूनिचेफ। यूनिचेफ क्या? संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड। इसका ये नाम था स्थापना के समय, लेकिन इस समय इसका नाम है नेशंस यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसमें इंटरनेशनल और ये इमरजेंसी वर्ड को हटा दिया गया है, यानी कि इस समय क्या नाम है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में इसका भी मुख्यालय है। पहला हमने क्या डिस्कस किया था? यूएनओ। यूएनओ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क यूएसए में था और इसका यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क यूएसए में ही है। अगर बात करें इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो हेनरी एटा फोर इसकी वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये है इसका लोगो। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड जो है क्या? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना इसकी कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 ईस्वी को। 16 जनवरी 2016 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? याद रखना दोस्तों, बीजिंग यानी कि चीन के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके जो हेड हैं जिन लुकुन, जिन लुकिन इसके क्या है? हेड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक। नेक्स्ट हमारा जो संगठन है ब्रिक्स, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। इसका जब नाम अपडेट करके क्या कर दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक पहले नाम था और इसका नाम अपडेट करके क्या कर रख दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना इसकी कब होती है? 15 जुलाई 2014 ईस्वी को स्थापना होती है इसकी। हेड ऑफिस शंघाई में है, चीन में ही इसका भी मुख्यालय है। और एआईआईबी अभी मैंने इसके पहले डिस्कस किया था, उसका भी मुख्यालय बीजिंग चीन में था। याद रखना, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई चीन के अंदर। इसके हेड की बात करें तो मार्कस टॉयजो इसके हेड हैं। अगर बात करें कि ब्रिक्स में कितने देश हैं, तो ब्रिक्स में 5 देशों से का ये संगठन है, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। ठीक है, अगर उद्देश्य की बात करें तो ब्रिक्स देशों व अन्य जो ब्रिक्स देशों यानी कि ये 5 देश ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य है? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य है। याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 ईस्वी को। नेक्स्ट संगठन जो है हमारा पांचवा संगठन एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर। याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर। और इसके हेड कौन से हैं? मात्सुगो आसाकावा। आसाकावा वर्ड आप याद रखना कि आसाकावा क्या है? इसके हेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और इसमें वर्तमान में मेंबर कंट्री की अगर बात करें तो 68 मेंबर कंट्रीज प्रेजेंट में है। स्थापना के समय
34 या 33 मेंबर कंट्रीज थी, लेकिन वर्तमान में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 68 मेंबर कंट्रीज हैं इस समय। और इसकी स्थापना का उद्देश्य की अगर बात करें तो एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं छठवां अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ। आईएमएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो जुलाई 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। यूएसए के अंदर वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? हेड ऑफिस है। अगर इसके चीफ यानी कि एमडी की बात करें तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके प्रेजेंट वर्तमान में क्या है? एमडी है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और इसकी अलग ही करेंसी होती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या है? करेंसी इसकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इसकी करेंसी क्या है? तो एसडीआर इसकी करेंसी है। क्या? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसमें 4 मुद्राएं आती हैं, यूरो पाउंड, येन और डॉलर। ये 4 देशों की मुद्राएं इसके अंदर आती हैं, यूरो, पाउंड, येन और डॉलर। इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एसडीआर में कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है, ऑप्शन दे देगा इसमें से कोई एक, इसमें कोई अलग ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है। तो याद रखना यूरो, पाउंड, येन और डॉलर, ये एसडीआर में 4 मुद्राएं शामिल है। इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो आईएमएफ का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट हम अगर संगठन की बात करें तो अगला संगठन हमारा है वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक। विश्व बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो जुलाई 1944 ईस्वी में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस का भी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। अगर पिछले वाले की बात करें आईएमएफ का भी मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। और स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी को। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 को। और मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीविस में, वाशिंगटन डीसी में है। अगर इसका बात करें कि इसके प्रेसिडेंट कौन है? अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविस मालपास इसके प्रेजेंट में क्या है? चीफ है या इसके प्रेसिडेंट है। और इसके अगर इसमें बात करें कि ये 5 संगठनों से मिलकर बना है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक अगर पूछा जाए कितने संगठन शामिल हैं इसमें, तो ये 5 संगठनों से मिलकर बना है। इसमें पहला संगठन जो जो है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि आईबीआरडी। दूसरे बैंक अगर संगठन की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईएफसी। तीसरा संगठन आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अगर चौथे संगठन की बात करें हम, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूटेड यानी कि आईसीएसआईडी। और जो लास्ट संगठन है इसका मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि एमआईजीए। तो इन 5 संगठनों से मिलकर बना है क्या? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो अगला जो हमारा संगठन है अंकटाड। अंकटाड बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यूनाइटेड राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में कहते हैं अंकटाड। अगर अंकटाड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1964 ईस्वी में। हेड ऑफिस का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसाबेल डूरेंट। इसाबेल डूरेंट क्या? इसके सेक्रेटरी जनरल है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई और हेड ऑफिस कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट संस्थान की बात करें अगर हम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और इस समय बहुत ही चर्चा में रही है कोरोना की वजह से। तो ये इस समय एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। अगर स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके अगर डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डायरेक्टर क्या? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल है। और भारत के इसमें हाल ही में शामिल हुए थे कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या है? इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो क्या है? इसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। और ये 7 अप्रैल 1948 डेट आपको याद है? 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस इसी की स्थापना 7 अप्रैल, इसी 7 अप्रैल स्थापना के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है 1955 ईस्वी में और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। अगर इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें कि नागोजी ओकोंजो इवेला। कौन? नागोजी ओकोंजो इवेला। याद रखना दोस्तों, नागोजी ओकोंजो इवेला इसके क्या है?
डायरेक्टर जनरल है और हेड ऑफिस इसका कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आइए एक मोटिवेशनल कोट पहले देख लेते हैं। सक्सेस डिपेंड्स ऑन इट्स सेकंड लेटर दैट इज यू। सक्सेस हमेशा क्या होती है, अपने सेकंड लेटर पे। सक्सेस का सेकंड लेटर क्या होता है, यू। यानी कि सक्सेस हमेशा किस पर डिपेंड करेगी, यू पर डिपेंड करेगी, यानी यू आप पर डिपेंड करेगी। सक्सेस हमेशा जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। तो याद रखना दोस्तों, सक्सेस हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, इस सेकंड लेटर दैट इज यू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली संस्था क्या है। अगली हमारी 11th संस्था जो है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। स्थापना इसकी हुई 1972 ईस्वी में और हेड ऑफिस इसका कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर बात करें डायरेक्टर जनरल की इसकी, तो क्लास श्वाब इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल हैं। और अगर इसके उद्देश्य की बात करी जाए तो इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है। यानी कि शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में एक क्रांति लाना ही इस विश्व आर्थिक मंच का क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट अगर हम देखें संस्था, तो यूनेस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है यूनेस्को। अगर इसके स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, 4 नवंबर 1945 ईस्वी को स्थापना हुई थी इसकी। अगर इसका, लेकिन भारत इसमें कब शामिल हुआ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4 नवंबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई, लेकिन भारत इसमें कब शामिल हुआ, भारत 1946 ईस्वी में शामिल हुआ। अगर इसके बात करें कि हेड ऑफिस इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और डायरेक्टर जनरल इसके क्या है, आंद्रे ओजोले। आंद्रे ओजोले क्या है, इसके डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सार्क की बात करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षेस इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर इसके स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई, 9 दिसंबर 1985 ईस्वी को। और काठमांडू नेपाल में क्या इसका मुख्यालय स्थित है। अगर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो इशाला रुआन वेराकून, इशाला रुआन वेराकून क्या है, इसके सेक्रेटरी जनरल है। इसमें देश कौन कौन से शामिल हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। स्थापना के समय ये इतने देश शामिल थे। और अफगान कब शामिल हुआ, 2007 में। 42वें शिखर सम्मेलन में क्या इसमें शामिल हो गया, अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें हम, 14th हमारा कौन सा है, एशियन, यानी कि आसियान इसको कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अगर इसके स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1968 ईस्वी को तब क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। और इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। जिम लैक होई इसके क्या है, सिक्योरिटी जनरल है। याद रखना दोस्तों, जिम लैक होई इसके क्या है, सिक्योरिटी जनरल है। अगली संस्था जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की दृष्टि से। उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन, इसकी जब स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को स्थापना हुई। ब्रुसेल्स बेल्जियम में क्या है, इसका मुख्यालय है। और जेंस स्टोल्टेनबर्ग क्या है, इसके सेक्रेटरी जनरल है। याद रखना, जेंस स्टोल्टेनबर्ग क्या है, इसके सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई, 15 जून 1909 ईस्वी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई। हेड ऑफिस इसके कहाँ है, हेड ऑफिस है दुबई, यूएई के अंदर। और ग्रेग बर्कले क्या है, इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी कि यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। स्थापना इसकी होती है 1972 ईस्वी को। हेड ऑफिस कहाँ है, नैरोबी, केन्या के अंदर। और अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो एंडरसन क्या है, इसके प्रेसिडेंट है। याद रखना, स्थापना संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंट प्रोग्राम की हुई 1972 को। और हेड ऑफिस नैरोबी, केन्या में। और इगल एंडरसन क्या है, इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्थापना हुई 22 नवंबर 1965 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका मुख्यालय है। और इसके सेक्रेटरी जनरल की अगर बात करें तो अचिम स्टीनर क्या है, इसके सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट संस्था जो है हमारी, आइए नेक्स्ट संस्था देखते हैं दोस्तों। अगली संस्था है हमारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी यूएनएससी। यूएनएससी की स्थापना होती है 1945 ईस्वी में। अगर मुख्यालय की इसकी बात करें
तो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी है? 15 मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें यूएनएससी याद रखना दोस्तों, यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर मुख्यालय है और 1945 ईस्वी को क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट हमारी जो संस्था है विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। स्थापना 14 जुलाई 1967 ईस्वी को होती है और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगर इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डैरेन टैंगो इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल है। तो ये थी हमारी दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट क्या ऑर्गेनाइजेशंस विश्व के, जो सभी लगभग प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी होती हैं, चाहे हम एसएससी की बात करें, चाहे हम रेलवे की बात करें, बैंकिंग की बात करें, और जितने भी यूपी स्टेट एग्जाम्स जितनी होती है, जैसे यूपीएसआई की बात करें, चाहे वो यूपीपी हो या यूपी लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी में जितनी आती है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टेटिक जीके का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो के नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, आपको नोट्स की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अजय शुक्ला क्लासेज यूट्यूब चैनल को, और देखते रहिए ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।